सरगम देखिए, होली आने में भले ही वक्त हो, लेकिन मथुरा में रंग उत्सव का आगाज जो है वो हो चुका है। फूलों की होली यहाँ के तमाम मंदिरों में धूमधाम से खेली जा रही है। तो आज बरसाना लड्डू होली की खुमारी में मगन रहने वाला है मथुरा। और ऐसे में होली केवल एक त्योहार नहीं रह जाता, बल्कि ये मथुरा की पहचान है। मथुरा द्वापर युग से होली की परंपराओं को आज भी उसी अंदाज में मना रहा है। आज बरसाना में लड्डू होली का आगाज हो रहा है। लठमार होली से एक दिन पहले बरसाना में लड्डू होली खेलने की जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बरसाना की प्रसिद्ध लड्डू और लठमार होली में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। कल बरसाना लठमार होली का गवाह बनेगा। तो परसों देखिए नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। बिल्कुल, और 3 मार्च को बरसाना में रंग भरने एकादशी की भी तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। तो आज होने वाली लड्डू होली का क्या है ऐतिहासिक महत्व, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। ब्रज चमक रहा है, ब्रज दमक रहा है, ब्रज महक रहा है, ब्रज चहक रहा है। आखिर फागुन का रंग जो चटकने लगा है। आज बरसाने में परंपरागत लड्डू होली की धूम है, जो फागुन के रंगों में एक अलग ही नजारा पेश कर रहा है। ब्रज में यूं तो होली के कई रंग देखने को मिलते हैं, जिसे देखने देश और दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ रंगों की होली से इतर कई ऐसी होली खेली जाती है जिनका अपना इतिहास है, जो अपने आप में खास है। ऐसा ही मौका है लड्डू होली का। लड्डू होली जितनी देखने में अद्भुत है, उतना ही इसका इतिहास भी। अगर इसकी पौराणिक मान्यता की बात करें तो द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृषभान के दिए होली के न्योते को नंद बाबा ने स्वीकार किया था। इसके बाद नंद बाबा ने पुरोहितों के हाथों स्वीकृत पत्र भी भेजा था। नंदगांव से आए पुरोहितों का आदर सत्कार किया गया। थाल में लड्डू परोसे गए। बरसाने की गोपियों ने पुरोहितों को गुलाल भी लगाया। इस पर पुरोहितों ने गोपियों पर लड्डू फेंकने शुरू कर दिए। मान्यता है कि तभी से लड्डू होली खेली जाती है। इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। इसी कड़ी में बरसाना की सखी रूप राधा सुबह होली का न्योता लेकर नंद भवन पहुंचती है, जिनका स्वागत किया जाता है। शाम को नंदगांव से पुरोहित रूप सखा को राधा रानी के महल में भेजा जाता है, जहां होली के निमंत्रण स्वीकार होते हैं। लड्डुओं से सत्कार किया जाता है। लड्डू होली खेलने से पहले श्रीजी मंदिर में लाडली जी को लड्डू समर्पित किए जाते हैं। इसके बाद दर्शन करने और होली खेलने आए भक्तों पर लड्डुओं की बारिश की जाती है। बरसाने में 40 से 50 टन के करीब लड्डुओं की होली खेली जाती है। इसके अगले दिन मशहूर लठमार होली भी खेली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। देखिए मनीष, कहते हैं कि यूं तो होली पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन पूरे देश की होली एक तरफ और मथुरा की जो होली है वो दूसरी तरफ, क्योंकि होली से 8 दिन पहले ही जो अलग अलग तरह की अनूठी होली है वहां पे खेली जाती है। कल लठमार होली यहाँ पे खेली जाएगी, आज लड्डू मार होली जो अपने आप में बड़ी अनूठी है। तो किस तरह के दृश्य वहां से निकल कर आ रहे हैं मनीष? देखिए, सबसे पहले आप बोलिए राधे राधे, क्योंकि हम खड़े हैं बरसाना में, क्योंकि राधा जी का स्थान माना जाता है। और यहाँ पर बातचीत शुरू करने के पहले अगर आप राधे राधे नहीं बोलते हैं तो ब्रजवासी नाराज हो जाते हैं। तमाम जनता यहाँ पहुंच चुकी है। आज से सब कुछ शुरू हो रहा है और जिस बरसाना में राधा रानी मंदिर में हम मौजूद हैं, यहीं से अब होली की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। कैसे, देखिए, टेसू फूले डाल पर ले होली के गीत, सरसों पीली बिछ गई, आन मिलो मनमीत। आन मिलो मनमीत मतलब आज यहाँ से इसी बरसाने के मंदिर से, राधा रानी मंदिर से फाग का आमंत्रण भेजा जाएगा, निमंत्रण भेजा जाएगा। कहाँ?
नंदगांव में, कृष्ण के गांव में। तो निमंत्रण इस बात है कि आप आइए कल के दिन और हमारे यहाँ लठमार होली खेलिए। 10:30-11 बजे के बाद यहाँ से एक यात्रा निकलेगी। उस यात्रा के साथ निमंत्रण जाएगा। वो निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंचेंगे और फिर वहां से जब निमंत्रण पहुंचेगा तो नंदगांव में एक अलग महोत्सव, अलग उत्सव होगा। और नंदगांव से निमंत्रण का जब अप्रूवल आ जाएगा, शाम में जब संदेशा आएगा यहाँ पर कि बिल्कुल निमंत्रण मनीष, स्वीकार कर आप लिया गया बिल्कुल है। लगातार कवरेज देती रहिए। फिर आपके पास लौटूंगा एक बार और आपको थोड़ा डिटेल में देखिए समझा देता हूं। मथुरा और रंगोत्सव का जो रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ की परंपराओं से जुड़ी अनंत कथाएं मानी जाती हैं। मथुरा आज भी द्वापर की परंपराओं के नाते जो ताने बाने हैं उनको बड़े उत्साह से जीता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या है मथुरा में लड्डू होली की तैयारियां और कैसे कल से जमने वाला है लठमार होली का रंग। देखिए आज जो है बरसाना में लड्डू होली का उत्सव है और जिसके लिए तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बिल्कुल, दरअसल जो परंपराएं होली के दौरान मथुरा में निभाई जाती हैं वो द्वापर युग से चली आ रही हैं। आज भी कृष्ण लीलाओं को होली के दिन उसी रूप और उसी रंग में उकारा जाता है। दरअसल द्वापर युग में नंदगांव से भगवान कृष्ण को होली खेलने का आमंत्रण यानी कि निमंत्रण उन्हें दिया जाता है। कुछ कथाओं के मुताबिक ये न्योता राधा अपनी सखियों के साथ देने गई थी। बिल्कुल सरगम, और देखिए कहा जाता है कि कृष्ण ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर किया था और इसी खुशी में बरसाना जो है खुशियों से झूम उठा था और लड्डू बांटे गए थे। भगवान कृष्ण की ओर से आमंत्रण स्वीकार करने की खुशी आज भी श्रद्धालु मिठाई के रूप में लड्डू देकर मनाते हैं। ये अनूठी परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। बिल्कुल, और लड्डू होली के लिए इस बार श्री राधा रानी मंदिर में 10 क्विंटल लड्डुओं की बौछार की जाएगी। लड्डू होली के बाद कल से लठमार होली की धूम यहाँ पर रहने वाली है। बरसाने और नंदगांव में लठमार होली की परंपरा बड़ी धूमधाम से निभाई जाती है, जिसे देखने के लिए भी देश विदेश से वैभव लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल भव्य कार्यक्रम होता है और कल देखिए बरसाने में धूमधाम से लठमार होली खेली जाएगी, जिसके बाद बुधवार को नंदगांव में लठमार होली की धूम देखने को मिलेगी। लठमार होली का रंग देखते ही बनता है और इस दौरान हवा में जो जयकारे गूंजते हैं वो देखते ही बनते हैं। बिल्कुल, और हजारों की संख्या में श्रद्धालु होली का ये जो अद्भुत रंग है ये देखने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। तो देखिए मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मथुरा से और होली के जो रंग है वो हमें यहाँ पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। मनीष एक बार फिर आए हैं, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 बजे जो है नंदगांव निमंत्रण जाएगा, तो ये कौन सी पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक ये सब निभाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और वहां पर भक्तजन भी मौजूद होंगे, देश और विदेश से लोग खास तौर पर इस होली का आनंद उठाने के लिए आते हैं। अगर आप उनसे भी बात कर सके हमारे। बिल्कुल उनसे बात करेंगे, लेकिन कथा यही है कि ये बरसाना है, राधा जी का गांव है और यहाँ से निमंत्रण जाता है कृष्ण जी के गांव में कि आप हमारे यहाँ पर आकर होली खेलिए, लठमार होली खेलिए। वही निमंत्रण आज यहाँ से 10:30 के आसपास भेजा जाएगा। उसके बाद फिर शाम में जब निमंत्रण का अप्रूवल आ जाता है तब यहाँ पर जो लड्डू मार होली है वो खेली जाती है। माहौल में आपको दिखा दूं, राधा रानी मंदिर का सुबह का ही वक्त है, लेकिन नजारा देख के लगता है कि एक राउंड होली खेली जा चुकी है। तमाम लोग यहाँ पे भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, लगे हुए, गुलाल से सने हुए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? हम बंगाल से आए हैं। बंगाल से आई हैं? हाँ। हर बार होली पर यहीं होती हैं? नहीं नहीं, ये पहली बार है। पहली बार है? पहली बार। कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, कभी सुबह से क्या क्या किया? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं हिंदी बोलने नहीं पाता हूँ, किंतु खूब ही आनंद होच्छे खाने से। राधे राधे। हेलो, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मैं हर बार होली खेलने यहीं पे आती हूँ और बहुत अच्छा माहौल है। होली के रसिया की जय। राधे राधे। आप यहाँ के हैं, लोकल? नहीं, लोकल नहीं, मैं हरदोई से आया हूँ, लखनऊ के पास। हरदोई से आए हैं आप? तो हर साल यहाँ पहुँचते हैं होली? हर साल पहुँचते हैं। हाँ। अभी अब यहाँ आज क्या होना है, क्या माहौल है? आज यहाँ पर लड्डू मार होली होगी, शाम को 5 बजे के आसपास लड्डू से होली खेली जाएगी। ठीक है। एक महंत जी भी है हमारे साथ जी। बहुत महत्वपूर्ण जगह हम खड़े हैं, राधा रानी मंदिर में। आज पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? निमंत्रण कुछ देर में यहाँ से भेजा जाएगा। आज राधा रानी महल में लड्डू फिकनी होली का निमंत्रण है, जो हम राधा रानी कान्हा जी को आज होली का बहुत बहुत बधाइयाँ। मिठाई के साथ जो बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और चॉकलेट्स, बर्फियां और टॉफी की राधा रानी किशन जी बाल रूप है।
तो बाल रूप में जो बच्चों को दी जाती है, जैसे टॉफी, चॉकलेट्स, खिलौने, तो इस रूप में आज यहाँ पे होली उत्सव मनाया जाएगा। गुलाल, रंगीन और राधा रानी की और बरसाने की तरफ से नंदगांव जी, कान्हा जी को आज यहाँ बधाई और इनविटेशन एक बुलाया जाएगा कि कल लठमार होली है, कि राधा रानी के महल में होली खेलने के लिए पधारे और उनका उन लड्डुओं से मुंह मीठा कराया जाएगा आज के दिन। और कल लठमार होली है, तो उसका ही आज पूरे विश्व में सबसे पहली होली बरसाने राधा रानी के मंदिर से ही शुरुआत की जाती है। और बाकी आज का जो उत्सव होगा वो बस आप देख ही रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है आज के दिन से। और अब दो घंटे से 3 घंटे के अंदर अंदर समाज बैठेगी। हम दोनों गुसाई राधा रानी और किशन जी के दोनों के परिवार के लोग आएंगे, साथ में बैठेंगे और बधाई गाएंगे। हो रही है आज ब्रज में हो रही है। बिल्कुल, ब्रज में होली है। माहौल चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है, लोग गा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं और हर तरफ, हर कोने में आपको ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी। कोई कृष्ण बनकर आया है, कोई राधा बनकर पहुंचेगा। आज यहाँ का माहौल इसी तरह का होगा। कहाँ से आए हो तुम? बरेली से। नाम क्या है तुम्हारा? कौन है साथ में? देखिए, इस बच्चे को देखिए, मंदिर में एंट्री लिए इससे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कहीं कितना खूबसूरत लग रहा है। तमाम जो साज सज्जा से कर रखी है, सर पे छोटी सी पगड़ी भी है, राधे राधे के स्टिकर्स भी हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ये यहाँ पहुंचा है। ऐसे ही तमाम खूबसूरत तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, प्रेम की तस्वीरें, सबके चेहरे पर मुस्कान। क्या नाम है आपका? लता शर्मा। कहाँ से आई आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तो हर साल यहाँ पर आती हैं और परिवार के साथ आती हैं। क्या आपके अंदर वो लगन है जो आपको हर साल यहाँ लेकर आती है? लगन है, बहुत लगन है। हर साल आते हैं हम, हर छठे महीने आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मन शांत हो जाता है। बिल्कुल, तो कोई मन की शांति के लिए आता है तो कोई इच्छा से आता है। लेकिन तस्वीर देखिए आप, सुबह का वक्त है, बाहर से लंबी लंबी लाइन है और भीड़ अभी तक दिखाई पड़ रही है इसी तरह से। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार जी। एक बार राधे राधे तो बोल दीजिए। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत। लोग सच मनीष, भक्तों का सैलाब तो देखने को मिल रहा है, किस प्रकार भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल गए, अब तो भक्त जो है बिल्कुल प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा। और होली की बात हो और बरसाने की बात ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। आपसे कोशिश करूंगा अगर आप थोड़ा दर्शन भी करा सके तो, अगर संभव हो तो प्रभु के। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको मंदिर की तरफ ले चलने की। और अभिषेक से मैं बोलूंगा कि अभिषेक, एंकर्स हमारे कह रहे हैं कि उन्हें दर्शन करने हैं। हालांकि अभी शायद वहां पर कैमरा अलाउ नहीं कर रहे हैं, उस तरफ जाने से मना कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो तस्वीरें हैं, फिलहाल आपको भक्तों की सुंदर शानदार तस्वीरों से ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि मंदिर की तस्वीरें अब आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने राधा रानी की मूर्ति है, उसके आसपास ही जो भी लोग पहुंच रहे हैं, गुलाल हवा में उड़ा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं और जिस तरह की तैयारी के साथ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो देखने में बेहद खूबसूरत। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में प्रसाद है, तो पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज दिन भर, आज से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज दिन भर, कल तक इसी तरह का माहौल यहाँ बना रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज यहाँ से निमंत्रण जाएगा नंदगांव को। ये बरसाना है, राधा जी का गांव है और निमंत्रण जाता है नंदगांव में, कृष्ण के गांव में। निमंत्रण ये कि आप कल हमारे यहाँ पर आइए और लठमार होली में हिस्सा लीजिए। और वही पूरी प्रक्रिया है। शाम को जब यहाँ पर ये संदेश पहुँचता है कि नंदगांव से जो निमंत्रण था वो स्वीकार कर लिया गया है, तब यहाँ पर लड्डू बरसाए जाते हैं और उसे ही लड्डू होली कहते हैं। टनों, हजारों टन, सैकड़ों टन लड्डू यहाँ तैयार किए जाते हैं और शाम को भी हम आपको यहीं से वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अभी का जो नजारा, वो बस दिन शुरू ही हुआ है और तस्वीरें ऐसी हैं कि हर कोई आनंदित, हर कोई मंत्र मुग्ध दिखाई पड़ रहा है।
दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, देश विदेश से लोग पहुंचे हैं। यहाँ आपको हर तस्वीर मिल जाएगी, हर चेहरा मिल जाएगा, भले ही वो चेहरा इस देश का हो या ना हो, कहीं और का हो। बिल्कुल मनीष, बेहद अलौकिक यहाँ पर और भव्य तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं आपके माध्यम से। आपसे यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे भक्तों में भी काफी उत्साह साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, भक्तिमय वहाँ का माहौल है। लेकिन मनीष, मेरे जहन में एक सवाल है और मुझे लगता है तमाम दर्शकों के जहन में भी एक सवाल होगा। लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू मार होली खेली जाती है। बेहद अनूठी ये होली है, क्योंकि अबीर गुलाल के साथ और फूलों के साथ तो हमने अक्सर होली खेलते हुए देखा है, पर लड्डुओं के साथ होली ये क्यों मनाई जाती है? मैंने सुना इसके पीछे भी कोई कहानी है। बिल्कुल, इसके पीछे एक कहानी है। देखिए, होता क्या था कि कहते ये है कि बरसाना से निमंत्रण गया नंदगांव में कि आप हमारे यहाँ आइए, लठमार होली खेलिए। शाम को एक पंडा निमंत्रण का अप्रूवल लेकर वापस बरसाना पहुंचता है। महल में आकर वो ये सूचना देता है कि कृष्ण जी और उनके गांव ने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। उस खुशी में उस पंडा को लड्डू दिए जाते हैं। वो लड्डू लेकर पंडा बहुत खुश हो जाता है, वो पहले खाता है, नाचने लगता है और चारों तरफ उन लड्डुओं को उड़ाने लगता है। उस लड्डू को चारों तरफ उड़ाने से, भक्तों को प्रसाद के रूप में देने से ही वहीं से यह परंपरा शुरू हुई कि पहली जो होली होगी वो लड्डू मार होली होगी। वो दरअसल एक सिंबल है कि नंदगांव में होली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है और सिंबल इस बात का है कि राधा के कृष्ण अब कल यानी कि अगले दिन बरसाना पहुंचेंगे अपने नंदगांव से, अपने साथियों के साथ, तमाम ग्वालों के साथ, गांव वालों के साथ। और उनके आने की जो खुशी है उसमें मिठाई तो देखिए अब हवा में उड़नी ही है और वही मिठाई जो है उससे मनीष, फटाफट अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा सुरक्षा के भी इंतजाम बता दें अगर, तो फटाफट। बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ पर चारों तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो दिखाई पड़ेंगे जी। और सूचना आपको ये भी दे दूं कि आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर प्रोग्राम है, तो उसके चलते भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद किया गया है। तमाम जो पुलिस वाले हैं, एसओ लेवल तक के अधिकारी, सीओ लेवल तक के अधिकारी, वो मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो इस बात का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी भक्त को दिक्कत ना हो। यहाँ पर इस तरह से लकड़ी की बैरिकेडिंग मंदिर के जो प्रांगण है उसके चारों तरफ की गई है ताकि लोग एक साथ इकट्ठा ना हो पाए, लाइन से आए। और इस लकड़ी की बैरिकेडिंग से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं, यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर आपको बहुत देर तक रुकने की इजाजत नहीं है। आप आइए, दर्शन करिए, थोड़ी देर गुलाल उड़ाइए। बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम आप जानकारी दे रहे हैं। बरसाने में पहुंचे हुए इस वक्त मनीष आपको तमाम सुंदर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। देखिए, होली के रंग सिर्फ कान्हा की नगरी मथुरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने में रंगोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। गुजरात के सूरत में होली का रंग अब जमने लगा है। वहां होली मिलन समारोह की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लोक कलाकार होली के गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में सब्जी और फूलों से गुलाल बनाया जा रहा है ताकि रंगों से चेहरा हमेशा खिलता रहे और खराब ना हो। वहीं ताज नगरी आगरा में कैदी हर्बल गुलाल बनाने में जुट गए हैं। वो अपने हुनर से होली का रंग तैयार करने में जुटे हुए हैं। सूरत में इस बार लकड़ियों से नहीं बल्कि गोबर से बने होलिका का दहन किया जाएगा। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। बात करें मथुरा की, तो यहाँ पर साधु संतों ने जमकर फूलों की होली खेली। गुजरात का राजकोट रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ होली के लिए सज चुका है। यहाँ मिलने वाले हर्बल गुलाल की डिमांड राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गोवा तक है। तो देखिए, होली आने में भले ही थोड़े दिन बाकी है, लेकिन होली का रंग देश में हर जगह पर देखने को मिल रहा है। और इसी साथ देखिए, कान्हा की नगरी मथुरा में भी रंगों के इस वक्त महोत्सव देखने को मिल रहा है। असल में ब्रज क्षेत्र में तो होली से 40 दिन पहले ही होली की शुरुआत हो जाती है। जैसे जैसे होली का पर्व जो है नजदीक आ रहा है, देशी विदेशी श्रद्धालु इससे जुड़ने लगे हैं। तारतम्य शुरू हो गया है। यहाँ साधु संतों ने फूलों से होली खेली और युवाओं के बीच लठमार होली का क्रेज जो है गजब का देखने को मिलता है। राधा कृष्ण बने कलाकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भी जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। मनमोहक नजारा मथुरा से। जानते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए
दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेड्डी आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। नृत्य से शुरुआत होती है होली की, बहुत ही आनंदमय उत्सव रहता है। साल में पहला मतलब वेट रहता है कि ये फागुन का महीना कब आएगा और हम रमन रेड्डी जाएंगे और ऐसे इस प्रकार से डोला और होली का आनंद लेंगे। यहाँ पे बहुत शुभ तरीके से मनाई जाती है। तेसू के फूल की केसर, लड्डू, लठमार होली, सभी हम होली का आनंद लेते हैं ठाकुर जी के साथ, रमन बिहारी जी के साथ, और काना मोर बनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी रासलीला मनाई जाती है होली उत्सव के साथ। जी, प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ दिव्य होली का आगाज हुआ है। जग होरी ब्रिज होरा, रमन रेड्डी धाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान रमन बिहारी भगवान के सानिध्य में भक्तों के साथ यहाँ दिव्य होली का आनंद आया। और तेसुए के फूल, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 कुंटल तेसुए के फूलों के द्वारा यहाँ उसके रंग निकाल करके होली खेली गई। और गुलाल, दिव्य गुलाल, जिसके संख्या कम से कम मनों में थी, कुंटलों में थी, ऐसे गुलाल के द्वारा और केसर के रंग और चंदन के द्वारा यहाँ होली खेली गई है। और फूल, जिसमें गुलाब के फूल हैं, अन्य भी फूल हैं, कम से कम 5 से 6 कुंटल फूलों के द्वारा यहाँ भक्तों के साथ, देश विदेश से आए हुए भक्तों के साथ में होली का आनंद यहाँ हम सब मना रहे हैं आनंद के साथ। गुजरात का सूरत भी होली के रंग में रंगने लगा है। वहां की हवा में गुजिया की मिठास और गुलाल घुलने लगा है। होली के गीत गाने भी शुरू हो गए हैं। सूरत में कई जगह होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, यानी फाल्गुन के इस महीने में होली के गीतों पर जमकर मस्ती शुरू हो गई है। लोक कलाकारों ने होली के गीत गाए, जिस पर कलाकार झूमकर नाचने लगे। बात कुछ विकास की हो जाए, देखिए हर की पैड़ी कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। उज्जैन और वाराणसी की तरह हरिद्वार में भी कॉरिडोर बनाने की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। नए साल यानी 2024 तक इसका काम जो है शुरू भी हो जाएगा। आखिर कॉरिडोर को लेकर शासन प्रशासन की योजना क्या है, रिपोर्ट देखिए। देश में धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। अब इसमें हरिद्वार का नाम भी जुड़ गया है, जिसे और भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर का निर्माण होगा। उत्तराखंड कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसकी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुताबिक हर की पौड़ी कॉरिडोर में 5 प्रोजेक्ट पर काम होना है। इसके तहत हर की पौड़ी, कनखल, सती कुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला, मनसा देवी, चंडी देवी, भारत माता मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी आरएफपी है वो ऑलमोस्ट बन गई है, और जो मैकेंजी एक बहुत बड़ी आपको पता है संस्था है, उसके साथ हम लोगों ने शेयर कर लिया है और वो भी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उसके बाद ये आरएफपी इसकी फ्लोट होगी और फिर एक कंसल्टेंट पॉइंट होगा और फिर इसकी पूरी डिजाइन और प्लानिंग ये की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 के आते आते इस पर काम प्रारंभ। हर की पौड़ी कॉरिडोर के प्रस्ताव पर एडवांस रूप में काम चल रहा है। कंसल्टेंट संस्था मैकेंजी की रिपोर्ट के बाद डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और फिर उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करके इसका स्वरूप तय किया जाएगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में, खासकर व्यापारियों में कुछ असमंजस की स्थिति है कि इसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो जिसने अवैध अतिक्रमण किया है वो तो जाएगा, इसमें कहने में कोई हिचक नहीं मुझे, लेकिन यथासंभव जो भी योजनाएं बनेंगी सबकी सहमति से बनेंगी और उद्देश्य हरिद्वार को खूबसूरत बनाना है। किसी को उजाड़ना या किसी का विध्वंस करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी को प्रताड़ित करना है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान हर की पौड़ी जाने के लिए मुख्य 3 मार्ग हैं। भीमगोड़ा की तरफ से आने वाला, अपर रोड की ओर से आने वाला और मोती बाजार व्यापार रोड की तरफ से आने वाला, जिनकी दशा और दिशा सुधारने का काम होगा।
जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस वगैरह हैं अंडरग्राउंड होना, जो भी जल निकासी की व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड होना, जगह जगह पर लैंडस्केपिंग होना, फाउंटेन लगना, एक खूबसूरत स्वरूप इसको प्रदान करना है ताकि आने वाले जो भी हमारे देश विदेश के तीर्थयात्री होते हैं उन्हें एक अच्छी अनुभूति हो। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनने के बाद लोगों को हरिद्वार दर्शन का अलग अनुभव मिलेगा। हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर जाने में उन्हें कहीं ज्यादा सुविधा होगी। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल के त्रिशूर में रंगाजापल्ली श्री कृष्ण मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सवारी हाथी पर निकाली जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर भगवान कृष्ण की सवारी रोबोटिक हाथी पर निकाली जाएगी। यहाँ श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन को रोबोटिक हाथी भेंट में दिया है, जो दिखने में बिल्कुल असली हाथी की तरह ही दिखता है। इसके हाव भाव, कान, सूंड, दांत और इसकी त्वचा ऐसी है जिसे देख किसी को भी असली हाथी का भ्रम हो जाएगा। दस फीट ऊंचा और 800 किलो का ये गजराज अपने कान, सूंड और पूंछ हिला रहा है। इसके दांत कितने चटक सफेद हैं और इसकी आंखें कितनी जीवंत लग रही हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये गजराज एक तरह का रोबोट है, जिसका शरीर एस्बेस्टस से तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में एक एक डिटेल का खासा ध्यान रखा गया है। इसके स्किन के कलर से लेकर हर एक चीज ऐसी बनाई गई है जिसे पहली बार देखने वाला इसे सच में हाथी मान बैठेगा। ये तस्वीरें केरल के त्रिशूर की है और ये नजारा त्रिशूर के इरिंदाजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर की है। मंदिर के परिसर में जिस रोबोटिक गजराज को आप देख रहे हैं, इसका नाम है इरिंदाजादापल्ली रमन। और खास बात यह है कि रोबोटिक हाथी एक साथ 4 लोगों का वजन ढो सकता है। इरिंदाजादापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में सदियों से परंपरा चली आ रही है, जिसमें भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की सवारी हाथी पर निकाली जाती है। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सवारी निकालते वक्त हाथियों ने आपा खो दिया और लोग जख्मी हो गए। लिहाजा इन मुश्किलों के साथ साथ जानवरों के इंसानी इस्तेमाल को बंद करने के उद्देश्य से पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा और एक्ट्रेस पार्वती थिरुवोथुक ने साथ मिलकर मंदिर प्रशासन को ये आर्टिफिशियल हाथी भेंट किया है। त्रिशूर से शिवी केजीमोल, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम के मिजाज की कर ली जाए। देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम ने फिर से करवट ले ली है, जिसके बाद बद्रीनाथ समेत आसपास के जो इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई। देखते ही देखते वहां जो आसमान है वहां पर रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरना शुरू हो गई। कुदरत के साथ सुंदर नजारे ने बद्रीनाथ धाम की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, 4 चांद लगा दिए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे बर्फ में चल रहा है क्रिकेट का टूर्नामेंट। बर्फ से ढके पहाड़, आसपास बर्फ से सफेद दरख्त, इस खूबसूरत वादी में बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ खुला मैदान, जिस पर लाल परत डालकर बनाई गई है क्रिकेट की पिच। तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बल्ले और गेंद से जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये नजारा कश्मीर के गुरेज में स्लो क्रिकेट प्रीमियर लीग का है। बाकायदा यहाँ कमेंट्री भी चल रही है। यहाँ पर स्लो क्रिकेट का टूर्नामेंट यहाँ पर लगाया गया है।
तो वहीं पर गेंद की अच्छी गेंद थी, जबरदस्त गेंद को हल्की सी अपील है, पर कोई असर नहीं। पिच पर डटे खिलाड़ी गेंद को बल्ले से उड़ाने, चौके छक्के जमाने और रन बनाने की कोशिश में जुटे हैं। गुरेज की बर्फीले माहौल में विंटर स्पोर्ट्स फेस्ट 2023 की शुरुआत स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग से हुई है। इसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ क्रिकेट मैच का मजा लेने के लिए जुट रहे हैं। कश्मीर घाटी के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बर्फ पर क्रिकेट खेलने और देखने का ये अनूठा मौका है। घाटी के नौजवान इसके जरिए क्रिकेट के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो साथ ही साथ इन्हें अनूठे तरीके से इस खेल में अपने हुनर को दिखाने और निखारने का मौका भी मिल रहा है। गुरेज जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।